नमस्कार मित्रों, हमारे यूट्यूब चैनल द टीचर्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग सामान्य ज्ञान से संबंधित 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। यह प्रश्न सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अति महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं प्रश्न क्या है। जैसे पूछा गया है पहला प्रश्न आपसे, किसके अभाव में बर्फ पर चलना कठिन होता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा आपका? इसका सही उत्तर होगा घर्षण, यानी घर्षण के अभाव में बर्फ पर चलना एक कठिन कार्य है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, किस राष्ट्रपति की मृत्यु सर्वप्रथम अपने कार्यकाल में हुई थी? तो ये आपके भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे आपके, जिनका नाम क्या था आपका? डॉक्टर जाकिर हुसैन। यानी कि जो डॉक्टर जाकिर हुसैन हैं, इनकी मृत्यु इनके कार्यकाल में ही हो गई थी। यह भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। इनका समय क्या था आपका? इनका समय 1967 से 1969 तक इनका समय रहा था और इस दौरान यह पद पर रहते हुए ही मृत्यु को प्राप्त हुए थे। इस प्रकार से इसका सही उत्तर क्या होगा? डॉक्टर जाकिर हुसैन। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, किसका सामान्य नाम न्यूक्लियॉन है? यानी कि ऐसे आपको बताना है कि जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं आपके, तो नाभिक में जो रहेगा वही क्या होगा? न्यूक्लियॉन होगा। और नाभिक में क्या रहता है? नाभिक में रहता है आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, यानी न्यूट्रॉन और जो प्रोटॉन है आपके, इन्हीं क्या बोलते हैं हम? इनको न्यूक्लियॉन कहते हैं, जो नाभिक में रहते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, किसने सत्याश्रय और श्री पृथ्वी वल्लभ की उपाधि धारण की थी? तो ऐसा कौन किया था? ऐसा किए थे पुलकेशिन द्वितीय। जो पुलकेशिन द्वितीय थे, इन्होंने ही ये उपाधियां धारण की थी, यानी पुलकेशिन सेकंड इसका सही उत्तर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, किसने लिखा निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल? यानी कि जो अपनी भाषा है, अगर हम उसका विकास करते हैं तो हमारा जो है पूर्ण रूप से विकास होगा। ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा कहे थे आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र। यानी कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है, उन्होंने इस पर जोर दिया था कि हमें अपनी मातृभाषा को अधिक महत्व देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, पृथ्वी की किस परत का निर्माण सिलिका एवं एल्युमिनियम से हुआ है? तो पृथ्वी की जो परत है आपकी, उसको बोलते हैं भूपर पट्टी। क्या बोलते हैं उसको? हम भूपर पट्टी कहते हैं, यानी इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं क्रस्ट। तो जो क्रस्ट है, इस क्रस्ट का निर्माण किससे होता है? सिलिका और एल्युमिनियम से होता है। इसके लिए हम सिलिका के लिए SI वर्ड का प्रयोग करते हैं, प्लस एल्युमिनियम के लिए AL। तो बनता है क्या आपका? ये बनता है Cl। ये देखिए प्रश्न संख्या 7 कह रहा है आपसे, मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग होता है आपका हृदय। जो हृदय होता है, ये सबसे व्यस्त अंग होता है मानव शरीर का। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है आपसे, भारतीय निर्यात की तीव्र प्रसारण में सहयोग देने वाला एक मुख्य कारक क्या है? यानी कि निर्यात को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो हमें विविध प्रकार की वस्तुओं का निर्यात करना चाहिए, अलग अलग प्रकार की वस्तुओं का निर्यात करना चाहिए। मतलब इसका क्या होगा? इसका क्षेत्र होगा आपका निर्यात का विविधीकरण। यानी क्या करना चाहिए हमको? निर्यात का विविधीकरण, यानी अलग अलग वस्तुओं का निर्यात करना चाहिए, उसमें वैरायटी होनी चाहिए आपका, तभी निर्यात अच्छे से होगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, बादामी या बातापी के चालुक्य वंश का सर्वाधिक महान राजा कौन था? तो ये कौन थे आपके? चालुक्य वंश के जो सबसे महान शासक हुए थे आपके, वो हुए थे पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय, जिन्होंने हर्षवर्धन को भी परास्त कर दिया था। देखिए प्रश्न संख्या 10 का कह रहा है आपसे, कह रहा है, अवलो नसानी अब न नसेहो पद तुलसीदास की किस कृति में मिलता है? तो ये जो तुलसीदास की है विनय पत्रिका, उसी में ये मिलता है। यानी इसका आंसर क्या होगा आपका? कि जो तुलसीदास की विनय पत्रिका है, उसी में ये मिलेगा। और ये किस भाषा में आपका? ये ब्रज भाषा में लिखी गई है विनय पत्रिका। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है आपसे, रेबीज का टीका किसने बनाया? जो रेबीज का टीका है, ये बनाए थे आपके लुई पाश्चर। यानी कि जो लुई पाश्चर थे, इन्होंने रेबीज के टीके की खोज की थी। रेबीज के टीके की खोज किए थे लुई पाश्चर आपके। देखिए प्रश्न संख्या 12 आपसे कह रहा है, सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ये थे आपके नीलम संजीव रेड्डी। तो जो नीलम संजीव रेड्डी थे, ये सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति बने थे आपके। तो नीलम संजीव रेड्डी इसका सही उत्तर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि किसके मध्य हुई थी? तो ये जयसिंह और शिवाजी के मध्य हुई थी, यानी इसका उत्तर क्या होगा उसका, जयसिंह और शिवाजी के मध्य जो है पुरंदर की संधि हुई थी आपकी। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा मोहम्मद हुसैन। तो जो मोहम्मद हुसैन थे इनको जरी कलम की उपाधि से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन 15 कह रहा है मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, यह पंक्ति किसकी है? तो यह प्रसिद्ध पंक्ति इकबाल की है। किसकी है? इकबाल की। इन्होंने क्या कहा था? मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 16 क्या बोल रहा है आपसे, पृथ्वी की किस परत को सियाल भी कहते हैं? तो जिसका निर्माण सिलिका और एल्युमिनियम से होता है उसको हम सियाल कहते हैं, अर्थात इसका नाम क्या है आपका, इसको हम क्रस्ट कहते हैं, जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी लेयर होती है। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है आपसे कौन सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय राजा था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा हैदराबाद का निजाम, यानी जो हैदराबाद के निजाम थे इन्होंने पहली बार सहायक संधि को स्वीकार किया था। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है आपसे भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय विदेश व्यापार संस्थान जो स्थित है आपका वो नई दिल्ली में स्थित है। तो ये कहाँ है आपका? राजधानी में नई दिल्ली में स्थित है। प्रश्न संख्या 19 है आपको किसको सीरी कलम की उपाधि से नवाजा गया? तो जो सीरी कलम की उपाधि से अब्दुल समद को, यानी कौन थे आपके? अब्दुल समद थे, इनको सीरी कलम की उपाधि से अकबर के द्वारा नवाजा गया था। प्रश्न संख्या 20 पे आते हैं। कह रहा है वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो, यह काव्य पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? तो इसके जो रचयिता कौन है आपके? इसके रचयिता है आपके सोहनलाल द्विवेदी। सोहनलाल द्विवेदी ने इसको लिखा है। इस प्रकार से यहाँ हमने 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।